ये है क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का सेकेंड पार्ट। ये कोर्स मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये उसका सेकेंड पार्ट है। अब इसमें मैंने जो अब इसमें अपन क्या बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में होने वाला है चार्ट ट्रेडिंग। अब पिछले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दिया था, कौन से कॉइन्स में ट्रेड करना है, कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, वो सब कुछ मेंशन कर दिया था। तो अब बात करते हैं कि ये जो है ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का एप्लीकेशन है। इस पे ये मोबाइल ऐप भी इसका अवेलेबल है और आप वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। इस पे अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कैसे बनाना है। तो अब बात कर लेते हैं चार्ट ट्रेडिंग की। सबसे पहले आपको कॉइन सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से कॉइन में ट्रेड करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ, यदि मुझे बिटकॉइन परपेचुअल पे ट्रेड करना है तो मैं इसका जो चार्ट है वो ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे ओपन हो गया है। अब इस पे चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये मेन कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे आप इस पे बाय या सेल की ट्रेड बनाएंगे। अब इसे ट्रेड करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है, ये देखिए, इस पे यदि मैं ओपन करता हूँ चार्ट को तो वो इस तरीके से कुछ ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाय का ऑप्शन है, ये सेल का ऑप्शन है। यहाँ पे लेवरेज आप चूज कर सकते हैं, आपको कितना लेवरेज लेना है। 1%, 10x का, 25x, 50x, 100x, इस तरीके से आप यहाँ पे लेवरेज चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10x का लगा के रखा है। हाँ, अच्छा, एक चीज और बात कर लेते हैं, लेवरेज कितना यूज करना है, क्योंकि एप्लीकेशन में तो अपन को 200x तक का अलाउड है, बट 200x यूज करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इस पे आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो 200x के हिसाब से होगा। तो उस कारण से यदि आपको इन केस लॉस होता है तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपका पूरा कैपिटल भी वेव ऑफ हो सकता है। तो मैक्स टू मैक्स मैं बोलूंगा 10x से 25x, इससे ज्यादा लेवरेज यूज ना करें, क्योंकि ये बहुत ही एक सेफ हो जाएगा आपके लिए ट्रेड करने के लिए। यदि आप नए हैं, आपको उतना नॉलेज नहीं है कि ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे वो एग्जीक्यूट हो रही है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और इन केस यदि ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चल रही है तो मिनिमम लॉस लेके कैसे एग्जिट करना है ये भी आप लोग को नहीं आता। तो अभी 10x 25x बहुत हो जाता है, इस पे ही ट्रेड करें, इससे ज्यादा बिल्कुल भी यूज ना करें। अब लेवरेज का हो गया, ये है, यहाँ से लिमिट ऑर्डर लगते हैं, यहाँ से मार्केट ऑर्डर लग जाते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी अपन मेंशन करते हैं कितना क्या लेना है। तो अब ये सब जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है चार्ट ट्रेडिंग, तो उस पर फोकस करते हैं। तो ये मैंने चार्ट ओपन किया है। अब चार्ट ट्रेडिंग आप इस पे भी कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है वो भी आप यूज करते हैं वेबसाइट पे जाके। इसमें चार्ट ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स होगा, इस पे जाना है। यहाँ पे क्रिप्टो सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने, जैसे ये फॉरेक्स है, ये क्रिप्टो है, मैंने क्रिप्टो सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आपको बस लिखना है BTC USDT। जैसे ही आप यहाँ पे ये लिखेंगे, ये देखिए पहले ही आ जाएगा ये आपको बिटकॉइन, और इस पे ये दूसरे भी हैं स्पॉट वगैरह, ये सब इनको नहीं लेना है। ये इस पे बाइनेंस लिखा होगा, यही वाला आपको ये चूज करना है। तो अब ये इसका चार्ट ओपन हो गया है। अब इसको रीड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा लें आप। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर ले। अब देखिए अभी करंट प्राइस जो चल रहा है, आज मार्केट ओपन है, बिटकॉइन जो है 24 आवर्स आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इस पे डेली एक्सपायरी होती है, और इस पे आप सातों दिन, मतलब बोले जाए तो हफ्ते के 7 दिन या साल के 365 डेज आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 365 डेज आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा ये अभी चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है। तो इस पे अपन को कौन से पॉइंट्स मार्क करने हैं। अब यदि आप लोग नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं इंडियन मार्केट पे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होगा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस पे भी अपन मेजरली वही यूज करेंगे और ट्रेंड वगैरह देख लेंगे कैसा चल रहा है। सबसे पहले इसमें आप देखिए, ये जो पॉइंट है, मैं मार्कर ओपन कर लेता हूँ, इससे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अब इस पे अपन को देखना क्या है,
सबसे पहले अपन को इस पे रेजिस्टेंस बनाना है। रेजिस्टेंस के लिए क्या करना है, जहां से मार्केट में रिजेक्शन लिया है वो वाले पॉइंट्स अपन को मार्क करने हैं। ये मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, है ना। इस पे कौन सा टाइम फ्रेम देखना है मेजरली मैं वो भी आपको बताऊंगा। अभी अपन सिर्फ एक आउटलाइन बना रहे हैं कि अपन को कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो पोजीशन बनाने के लिए अभी अपन रीड कर रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है जहाँ से रिजेक्शन मिला था। ये देखिए मार्केट बढ़ रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और ये मार्केट डाउन आ गया। दूसरा पॉइंट एक ये है, ये भी मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा था, फिर अचानक से ये डाउनफॉल आ गया। सेम ये मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा था, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, मार्केट डाउन आ गया। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, ये हो गया। तो ऐसे अपन को इसमें पॉइंट्स मार्क कर लेने। तो अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे एक अपन या तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, इसे मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट कहते हैं रेजिस्टेंस जो भी होता है वो एक लाइन नहीं होती है कभी भी। तो अपन इस पे एक चैनल ड्रॉ करेंगे। वो कैसे ड्रॉ करना है, इस पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए पैरेलल चैनल, है ना। इसको यहाँ पे क्लिक करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के जैसे ड्रॉ करके इसे यहाँ पे आप क्लिक करके छोड़ेंगे और ये ऐसा, ये एक चैनल बन गया। मतलब एक आउटलाइन मिल गई अपन को कि डेली टाइम फ्रेम पे जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है उसके मेन पॉइंट क्या है, ये वाला। ठीक है, अब मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, सपोर्ट भी अपन वैसे ही ढूंढेंगे जैसे अपन ने रेजिस्टेंस ढूंढा था, कि मार्केट कहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो पॉइंट कौन से हैं, ये देखिए, ये एक पॉइंट है, ये मार्केट ऊपर गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये एक पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, एक ये पॉइंट है। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स ढूंढ लेने और वहां पे भी एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर देना है। मैं फिर से इसको ले लेता हूँ, ये मैंने एक चैनल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब एक चीज, ये जो चैनल अपन ने ड्रॉ किया है ये अपना क्या हो जाएगा, सेल जोन हो जाएगा। मतलब मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है तो रिजेक्शन ले रहा है, तो ये मेरा एक सेल जोन हो जाएगा कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे यदि मार्केट आता है तो मुझे सेल ही करना है, मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा। कब तक बाय नहीं करूंगा, जब तक ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता। मतलब यदि मार्केट, जैसे ये अभी मैं देखूं करंट सिचुएशन, ये मार्केट ऊपर आ रहा है और ये यहाँ पे आने के बाद यदि ये रिजेक्ट होता है ऐसे वापस से, यहाँ से मैं एक सेल का ट्रेड लूंगा। इन केस यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होता है, ये यहाँ से और ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये ऐसा आ रहा था, ये इस जोन को तोड़ते हुए ऊपर निकल जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे बाय करूंगा कंफर्मेशन लेने के बाद। अब बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सेल जोन मैंने एक बना लिया है, और ये जो है, ये वाली जो लाइन है मेरी, ये मेरे बाय जोन है। तो इसे मैं बाय जोन मेंशन कर देता हूं। ये मेरे दो लेवल बन गए। अब इस लाइन पे जब भी मार्केट आता है मुझे बाय करना है। अब यदि मैं देखूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस लाइन पे, ये संडे 23 Feb 2025 को यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हुआ है। इसके पहले तक जो था मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको यदि बताऊं, ये देखो, यहाँ से मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा था, ये पूरा कंसोलिडेशन था। तो यहाँ पे बाय हो रहा था और यहाँ पे अपन सेल कर सकते थे। बट सीन क्या हुआ है, 22 तारीख को ये जो रेंज थी ये ब्रेकआउट हुआ है, मतलब मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। तो अब जब ब्रेक डाउन अपन को मिल चुका है, अपन को चार्ट पे दिख रहा है, तो अब अपन नीचे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने का वही सेम है, जहां से जिस पॉइंट से सबसे ज्यादा मार्केट रिवर्स हुआ है, से ये पॉइंट है,
ये पॉइंट है। तो लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसमें मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे टच होने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जी, ये मेरा पैरेलल चैनल हो गया। अब ये जो चैनल है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स का रिजेक्शन जो है ये मैंने कर लिया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो अब मेरा न्यू बाय जोन जो बन रहा है करंट मार्केट के हिसाब से, वो ये बन रहा है। ये मेरा बाय जोन बन रहा है। तो अब जब मैं ट्रेड लूंगा तो मैं इस जोन के हिसाब से लूंगा, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बनाया है। ट्रेड एग्जीक्यूट अपन डेली टाइम फ्रेम पे नहीं करते हैं। डेली टाइम फ्रेम सिर्फ एक आउटलाइन होती है, एक कंफर्मेशन होता है कि हाँ यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता ही है या रिवर्स होता ही है। तो अब ये मैंने सब कुछ ड्रॉ कर लिया। अब मैं आ जाऊंगा मेरे एग्जीक्यूशन लेवल पे। मेरा एग्जीक्यूशन लेवल बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए क्या होगा, वो होगा डेली टाइम फ्रेम का, सॉरी आर्ली टाइम फ्रेम का। तो अभी अपन को एक आउटलाइन मिल गई कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए मार्केट यहाँ आया था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, रिवर्स होके ये मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और इसने ये जो अपना प्रीवियस जो अपन ने सपोर्ट बनाया था वो इस रेंज के लिए रेजिस्टेंस बन चुका था, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन चला गया था। तो ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन जाता है। अब यदि आपने इंडियन मार्केट पर ट्रेड करते हो और आपको टेक्निकल्स आते हैं, चार्ट ट्रेडिंग आती है, तो आपको पता होगा जब भी सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, जब ब्रेकडाउन होता है तो वो जो है वो ऐसा रेजिस्टेंस बन जाता है, ये रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसमें भी वही हुआ है, ये मार्केट नीचे आया, इसका ब्रेकडाउन हुआ था इस लेवल का, तो अब इस पे नया सपोर्ट जो है वो ये बन गया था और जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका था। तो अब मार्केट जो है यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था, ये अप ट्रेंड में जा रहा है। आप देखिए 76,000 यदि मैं अप्रोक्स ले लूं तो यहाँ से ये 94,000 के लगभग अभी करंटली चल रहा है। तो यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है ये वाला, और अब मार्केट ऊपर की तरफ और मूव कर रहा है। तो अब इस पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्ट होके फिर एक अप मूव देगा, बट अभी डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं आएगा अब। तो अब इस पे करना क्या है, ये मैंने सब हटा दिया अभी। अब आप देखिए, ये मैं एक आर्ली टाइम फ्रेम इस पे लगा लेते हैं। ये लगा दिया मैंने आर्ली टाइम फ्रेम। अब इस पे भी वही काम करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। वो तो था अपन ने जो देखा था वो डेली टाइम फ्रेम का था। अब यहाँ पे आर्ली टाइम फ्रेम लगाना है। तो आर्ली टाइम फ्रेम जो होगा उस पे भी सेम अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेंगे। जैसे मुझे ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मिल रहा है, ये, तो ये मेरा अभी के लिए सेल जोन हो जाएगा। और बाय जोन में इसी को रखूंगा। तो अब जब मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होके यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा बाय की तरफ, और जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ से एक सेल के लिए ट्रेड लूंगा। इस पे हमेशा अर्ली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना, क्योंकि बिटकॉइन बहुत जल्दी मूव होता है। अप मूव भी बहुत फास्ट आता है, डाउन मूव भी बहुत फास्ट।